फिश फार्मिंग में ना लॉस की बहुत सारी वजह होती है। सिर्फ मछलियाँ मर जाने से लॉस नहीं होता। सबसे बड़ा लॉस तब होता है जब हमारे फार्म पर चोरी होना स्टार्ट हो जाती है। अब चोरी भी बहुत अलग अलग किस्म की होती है, पर चोरी कैसी भी हो, जहाँ चोरी होना स्टार्ट हो जाती है ना, वहाँ पर बरकत कभी नहीं होती। इसीलिए फिश फार्मिंग में, चाहे वो बायोफ्लॉक में हो, चाहे आरएएस में हो, चाहे फिर वो तालाब में क्यों ना हो, हमारा खुद का फार्म पर मौजूद रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार वीकेंड्स पे अपने फार्म पर जाते हो तो बॉस हो जाएगा लॉस। आज के इस वीडियो में मैं आपको फार्म पर होने वाली अलग अलग किस्म की चोरियां बताने वाला हूं, तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे बड़ा और ज़बरदस्त लॉस तब होता है जब हमारी मछलियाँ चोरी हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमने 1 लाख मछली डाले, 1 लाख मछली पे हमें कम से कम 70 से 80 लाख रुपए आएंगे। पर जब हम बड़े आराम से अपने घरों में सो रहे होते तब हमारे फार्म पर हमारी मछलियाँ चोरी हो रही होती है। कभी कभी हमारा जो खास आदमी होता है ना, जिसे हमने फार्म की सारी जिम्मेदारियाँ सौंपे है, ऐसा इंसान जो हमारा एकदम खास होता है, वही हमारी बैंड बजाता है। और ऐसे इंसान के लिए जो पूरे फार्म की देखभाल करता है, जिसके अंडर में सब कुछ होता है, ये काम उसके लिए बहुत आसान होता है। ऐसा भी होता है कि आसपास के गांव वाले भी मछलियां चोरी करते हैं, और अगर ये दोनों मिल के काम करने लगे, यानी कि गांव वाले, आसपास के जो लोकल गांव वाले हैं वो, और हमारे फार्म का जो मैनेजर या जो भी हमारा खास आदमी है जिसको हम लोगों ने सारी जिम्मेदारियां सौंपे है, अगर ये दोनों मिल के काम करें तो फिर तो हमारी बहुत बुरी बैंड बज सकती है। एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग कि जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि जब हम लोग मछलियाँ बेचते हैं, तो उस वक्त जो फार्म का जो ओनर होता है वो फार्म पर नहीं जाता। अपने मैनेजर को या अपने खास आदमी को कह देते कि ये ट्रेडर आएगा, इसको माल दे दो। ऐसे में क्या होता है कि ट्रेडर की और मैनेजर की, जो हमारा जो खास आदमी होता है, उसकी सेटिंग हो जाती है। मान लो कि अगर आपके फार्म से 1 टन माल बिका और आपको कह दिया गया कि 500 किलो बिका है, मैनेजर भी कहेगा कि 500 किलो बिका है, ट्रेडर भी कहेगा कि 500 किलो बिका है, और जो लेबर्स होते हैं वो लेबर्स भी यही कहेंगे कि 500 किलो बिका है। आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी का जो 500 किलो का जो आपका लॉस हुआ है ना, उसका हिस्सा बाटी हो जाएगी और आपस में पैसे बांट ली जाएंगे और आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए लोडिंग के वक्त अपना सारा काम छोड़ के वहाँ पर मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली सारे ट्रेडर्स ऐसे नहीं होते, पर 100 में से 1 या 2 ट्रेडर ऐसे होते हैं जो ऐसे फार्म के तलाश में रहते हैं जहाँ पर सेट मौजूद नहीं होता है और जहाँ पर मैनेजर लोग लोडिंग करते हैं ताकि उनका ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। और जब हम फार्म पे नहीं होते ना, तो खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं। 500 की चीज़ हमें 1000 या 2000 की भी पड़ सकती है। ये बहुत ही कॉमन बात है। हमारी गैर हाजिरी में फार्म से बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बिक जाती है, जैसे कि फीड भी बिक जाता है। मान लो कि आपने 50 बैग फीड का स्टॉक कर लिया और अपने मैनेजर से कहा कि रोज़ 2 बैग खिलाना। अगर उसने ईमानदारी से खिला दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बेईमानी करने पे आया, 1 बैग खिलाया और 1 बैग आसपास के गांव वालों को, किसी फार्म वालों को बेच दिया उसने, तो सोचो कितना नुकसान हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि आपकी मछलियाँ अच्छे से खा रही है, लेकिन आपकी मछलियाँ आधा ही खा रही है, और आधा खाने की वजह से आपको ग्रोथ भी उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हो, और ग्रोथ नहीं मिलेगा तो फिर तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसे में फीड का ही नहीं बल्कि मछलियों का भी नुकसान हो जाएगा। हमें लगेगा कि फीड तो हम खिला रहे हैं लेकिन मछलियाँ बड़ी नहीं हो रही है। मछलियाँ बड़ी नहीं होगी तो जो टोटल बायोमास हम लोगों को मिलना चाहिए था, उतना टोटल बायोमास हमें नहीं मिलेगा, और वहाँ पर भी हमारा एक और नुकसान हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फीड नहीं खिलाते, वो लोग चिकन वेस्ट खिलाते हैं। जब हम फार्म पे नहीं होते ना, तो चिकन वेस्ट में तो बहुत बुरी तरह लुटा जाता है। क्योंकि जब हम फार्म पे नहीं होते, मान लो कि अगर 10 ड्रम आए चिकन वेस्ट के, और हमारी एंट्री में, हमारी बुक में लिख दिया गया कि 12 ड्रम आए या 15 ड्रम आए, तो हम लोगों को तो 12 या 15 ड्रम का पैसा देना है। वहाँ पर तो हमें बहुत बुरी तरह लूटा जाता है। तो ऐसे में आप कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत बार ड्रम अंदर से आधा खाली लाया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्रम में वो लोग पानी डाल देते हैं या फिर कुछ केमिकल डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो अतड़ी होती है ना, वो फूक जाती है। उसमें वज़न कम रहेगा, लेकिन फूकने की वजह से वो ड्रम फुल हो जाएगा और आपका काफ़ी लॉस हो जाएगा। 10 ड्रम आया और 12-15 ड्रम अगर लिख दिए गए तो आपका कितना नुकसान हो सकता है, और ऐसे में आपको कोई बताएगा भी नहीं
क्योंकि मैनेजर की और जो कचरे वाले होते हैं उनकी सेटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी उसका हिस्सा दे दिया जाता है, यहाँ तक कि लेबर्स को भी हिस्सा दे दिया जाता है और उनका रात का बंदोबस्त भी कर दिया जाता है। तो ना आपको लेबर कुछ बताएगा, ना आपको मैनेजर कुछ बताएगा और ना आपको कचरे वाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप अंधेरे में रहोगे। आप सोचोगे कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन लास्ट में जब आप हार्वेस्टिंग करोगे तो आपने जितना खर्चा कर दिया है उतना पैसा आपको नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों के पास हमें लूट के शॉर्टकट से पैसा कमाने के। मैंने हमेशा देखा है कि फ़िश फार्मिंग में ना सक्सेसफुल फार्मर वही होता है जो फार्म पे रहता है, जो फार्म पर ही अपना घर बना लेता है और वहीं पर रहता है। आपने सुना होगा कि फ़िश फार्मिंग में ना बंगाली लोग बहुत सक्सेसफुल है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बंगाली लोग जब वेस्ट बंगाल से आते हैं ना, तो 6 महीना या 7 महीना या 8 महीना जितना भी उनका कल्चर पीरियड होता है ना, वो लोग उतना टाइम अपने फार्म पर, अपने तालाब पर ही बैठे रहते हैं। वो कहीं नहीं जाते, वो वहीं पर अपना घर बना लेते हैं और अपना फार्म, अपनी मछलियों को छोड़ के कहीं नहीं जाते। 24 घंटा अपनी निगरानी में सब कुछ रखते हैं। और एक बात मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ आजकल कि जो मराठी लोग होते हैं ना, जो महाराष्ट्रियंस होते हैं, महाराष्ट्रियंस भी आजकल इस फार्म में, फ़िश फार्मिंग में बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। फ़िश फार्मिंग में सक्सेसफुल होने की उनकी मेन वजह यही होती है कि वो लोग अपने गांव में, अपने घर के आसपास ही अपना फार्म बनाते हैं और वो लोग वहीं पे घूमते रहते हैं, तो उनके फार्म पर भी चोरी नहीं होती और ऐसे लोग भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी होता है क्योंकि चोरी भी नहीं होती और मछलियों को एक क्लोज वॉच भी कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग वहीं रहते हैं, वहीं घूमते रहते हैं। तो इससे अगर मछलियों को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो लोग अलर्ट भी हो जाते हैं और एक्टिव भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो वीकेंड्स पे अपने फार्म पे जाते हैं ना, वो हमेशा यही सोचते हैं, जब मछलियाँ बीमार भी होती ना, तो वो यही सोचते हैं कि 2-4 दिन बाद जब वो लोग फार्म पे जाएंगे तब दवा डाल देंगे और 2-4 दिन में तो अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है। मेरे पास तो रोज़ अलग अलग किस्म के फार्मर्स आते हैं। मैं देखता हूँ कि जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो लोग सोचते हैं कि फ़िश फार्मिंग में आके अपने पैसे को डबल कर लेंगे। तो हमेशा अक्सर मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो फ़िश फार्मिंग में फ़ेल हो जाते हैं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि फ़िश फार्मिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो फार्म पर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फार्म पे नहीं रहोगे तो नुकसान के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि इंसान के बदन में से किडनी भी निकाल ली जाती है। तो पानी में से मछली निकालना कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि मछलियों को बचाना है, घर में आराम से नहीं रहना है, फार्म की कड़ी धूप में मेहनत करना है, दिन रात अपनी मछलियों की हिफाजत करना है और सफलता की ओर जाना है। थैंक यू।